चलो अब ये जो हमने डिटर्मिनेंट देखा है, आई मीन व्हाट इज डिटर्मिनेंट एंड हाउ इट इज एक्सपांड, कैसे हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं, उसके अंदर हम आज आगे जाने वाले हैं। वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, बराबर। और ये प्रॉपर्टीज बहुत काम के हैं, इस प्रॉपर्टीज को यूज करके हम डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो मेहरबानी करके प्रॉपर्टीज पे थोड़ा ध्यान देना। तो देखो मैं एक सिंपल प्रॉपर्टी लिखता हूं, ये सारी प्रॉपर्टी जनरली 3/3 पे अप्लाई करेंगे, 2/2 बहुत सिंपल है, इसलिए उसको लेके प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो कि आप एक पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट लेते हो और उसकी पर्टिकुलर रो में सारे एलिमेंट मैंने 0 रखे, एक फॉर एग्जांपल या ऐसे, हाँ देखो, तो अब इसको एक्सपांड करो कि ना करो, सीधा बोल सकते हो 0 आएगा, कोई डाउट है? तो ये प्रॉपर्टी 1 क्या बनी गई? प्रॉपर्टी 1। ये लल्लू जैसी बातें याद रखनी है कि इफ इन अ डिटर्मिनेंट a particular row, बराबर, और क्या a particular row और a particular column, कोई पर्टिकुलर रो या कोई पर्टिकुलर कॉलम हैविंग ऑल एलिमेंट्स 0, ऑल एलिमेंट्स क्या रहेंगे भाई? ऑल एलिमेंट्स 0, ऑल एलिमेंट्स 0, तो क्या रहेगा? वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 0, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। और ये 3/3 नहीं, 4/4 5/5 ऐसा कोई भी डिटर्मिनेंट हो, आप उसमें इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो प्रॉपर्टी 1 मैंने जैसे एक इंफॉर्मेशन के तौर पे लिखा कि इफ इन अ डिटर्मिनेंट अ पर्टिकुलर रो और अ पर्टिकुलर कॉलम हैविंग ऑल एलिमेंट्स 0, उसके सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी भाई? 0। क्लियर है? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते। आगे चलते हैं और एक और प्रॉपर्टी लिखते हैं कि अगर मान लो कि तुम्हारे डिटर्मिनेंट के अंदर अगर तुम P2 कोई दो रो को इंटरचेंज करते हो, कोई दो रो या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो, तो क्या फर्क पड़ता है? वो देखते हैं। तो ध्यान से देखो कि अगर मानो कि मैं 1 4 2 और 8 यहां मैं 3 करता हूं, ओके। देखो 2/2 इसलिए लिया कि मेरा आंसर जल्दी है। अगर मानो मैं एक्सपांड करता हूं तो ये 8 - 12 -4 आएगा, 8 - 12 बोलो भाई, 8 - 12 -4 आएगा। अब मान लो कि हम ये दोनों रो को इंटरचेंज करते हैं, 3 और 8, 1 और 4, अब खोलो 12 - 1 4, ठीक है। अब हम ऑब्जर्व करते हैं, वी हैव इंटरचेंज द फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। एक एग्जांपल और लेते छोटा सा, 1 2 0 0 1 4 5 6 या 5 0 and 3। इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं एक्सपांड यूजिंग फर्स्ट 1, ये ध्यान देना भी 3 -0 -2 फर्स्ट रो से एक्सपांड करोगे R1 से 0 -20 और ये 0 क्या है? ये 3, ये -20 + 2, अरे into 2 40, तो ये आएगा 40, ये आएगा 40। अब मान लो कि हम पहली या दूसरी या फिर पहली और तीसरी कोई दो रो को इंटरचेंज करते हैं, मानो कि पहली को तीसरी बना और तीसरी को पहली, जरूरी नहीं है फर्स्ट सेकंड कर सकते हो, फर्स्ट थर्ड कर सकते हो, सेकंड थर्ड भी कर सकते हो, इंटरचेंजिंग एनी टू रोज, बराबर। चलो अब एक्सपांड 5 0 -8 ये 0 + 3 ये 0 ये -45 और ये +3, सॉरी ये 40 और ये -10।
तो ये -14। तो क्या आंसर में फर्क पड़ता है? देखो न्यूमेरिकली सेम है, न्यूमेरिकली सेम है, न्यूमेरिकली सेम है, बट माइनस साइन मल्टीप्लाई होता है, यानी डीपर बाय माइनस साइन। तो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी क्या है वो लिखते हैं कि अगर डिटरमिनेंट में कोई पर्टिकुलर दो रो को या कोई पर्टिकुलर दो कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई होगी। मालूम पड़ा? अगर डिटरमिनेंट में कोई दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू डिफर बाय व्हाट? माइनस साइन। डिफर बाय व्हाट? बोलो, डिफर बाय व्हाट? माइनस साइन। तो कैसे? जैसे मैं सिंपल बताता हूं, कोई बोलता है कि sin x cos x tan x 0 1 0 2 4 7, ये कोई डिटरमिनेंट है, ये कोई डिटरमिनेंट है और इस डिटरमिनेंट को बोलता हूं डेल्टा। डेल्टा, ठीक है? ये फॉर एग्जांपल ये कोई डिटरमिनेंट है। और अगर मान कि आप कोई दो कॉलम को इंटरचेंज कर दो, सपोज यू विल इंटरचेंज द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम cos x 1 and 4, you guys can say sin x 0 and 2, you guys can say tan x 0 and 7, interchanging the first and second column, तो delta minus होगा, this will be minus, the value of the determinant differ by minus sign, the value of the determinant differ by minus sign। और अगर और मोड में आके एक बार कोई इन दोनों को फिर से एक बार इंटरचेंज करता है, पहले ये और ये किया, अब ये और ये करते हैं, तो ये क्या आएगा? यहाँ tan x, यहाँ sin x, यहाँ 0 तो फर्क पड़ता नहीं है, सावन और ये 2, तो वंस अगेन माइनस से मिल जाएगा यानी प्लस, यानी दो बार ये ऑपरेशन करोगे तो माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है उसको मैं लिखता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है उसको मैं ऐसा रफ थोड़ा यहाँ हिंट करता हूँ कि इन द गिवन डिटरमिनेंट, फॉर द गिवन डिटरमिनेंट, इन द गिवन determinant if any two rows और ब्रैकेट में बोलो two columns, कोई दो रो या कोई दो कॉलम, पहला तीसरा दूसरा तीसरा कोई भी इंटरचेंज्ड, क्या भाई? इंटरचेंज का मतलब होता है बदला मतलब वो वाला बदला नहीं जिसमें मारा, बदला मतलब चेंज किया, पहला दूसरा तीसरा जब उसको इंटरचेंज किया, पोजीशन बदली, पहली दूसरी बनाई दूसरी तीसरी, लाइक दैट, इंटरचेंज। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट gets multiplied by माइनस साइन, यानी वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट वो चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस एंड माइनस है तो प्लस। एग्जांपल एक ऑलरेडी बताया हूं, आया है, ठीक है? तो दो प्रॉपर्टी, एक पर्टिकुलर रो या कॉलम को अगर 0 लेते तो डिटरमिनेंट का आंसर 0 है, और डिटरमिनेंट में किसी दो रो को या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो डिटरमिनेंट का आंसर गेट्स मल्टीप्लाई बाय माइनस है। अब P3 चेक करो, P3 एक एग्जांपल 2 2 10 7, ठीक है? तो ये है 14 और ये है -20, ठीक है? तो यह है -6। अगर मान लो कि मैं ऐसा 4 4 4 2 1 3 0 1 और यहाँ 5, ओके? क्लियर? हाँ, पहले हम इसको एक्सपांड 4 along first one 4, ये 5 -3 -4 5 2 10 -0 +4 2 0, ये -5 में 3 है तो 8, ये -14 और ये 8 और ये समवट क्या आएगा 8 + 8 16,
16, ठीक है, तो कितना बनेगा -24 बनेगा, -24। अब देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, जो जुगाड़ मैं यहाँ मानना चाहता हूँ, सॉरी मैं जुगाड़ यहाँ जो मानना चाहता हूँ वो देखते जल्दी से। अगर मान लो कि मैं जो ये डिटर्मिनेंट है इसको मान लो नाम देता हूँ a, बराबर। तो अगर मान लो कि इस डिटर्मिनेंट a में मैं पहली रो से 2 बार लिखा तो अंदर क्या बचेगा 1 1 10 और 7, तो ये 2 क्या बचेगा 7 - 10 तो -6 आया, समझ लो। अगर मान लो कि हम इसकी बात तो इसमें से अगर मैं 4 पहली रो से टिक 4 आउटसाइड फ्रॉम द फर्स्ट रो, कॉमन 4 फ्रॉम द फर्स्ट रो, क्या बनेगा 1 1 1 2 1 3 0 1 5, ठीक है 4। देखो मैं इसको करता हूँ, ये 1 इंटू ये 5 - 3 2 -1, ये क्या रहेगा 5 × 10 +1, ये क्या रहेगा 2, क्लियर भाई, क्लियर है 4, ये 2 -10 +2 2 और 2 4 -6 -24 है। एक्सपेंशन इजी पड़ा। इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है कि डिटरमिनेंट में हम कोई पर्टिकुलर रो या कोई पर्टिकुलर कॉलम में से कोई एलिमेंट को कॉमन निकाल सकते हैं, जबकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था। याद करो मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था, हम मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट अगर मैट्रिक्स में से बाहर निकाले तो वो सभी के अंदर से निकल जाता है, यानी सभी को अफेक्ट करता है, पूरे मैट्रिक्स को अफेक्ट करता है। या अगर हम कभी मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट अगर मल्टीप्लाई करे तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता था कि वंस यू मल्टीप्लाई पर्टिकुलर एलिमेंट और पर्टिकुलर बाय पर्टिकुलर एलिमेंट इट विल अफेक्ट ईच एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, यानी अगर 3/3 है तो सारे एलिमेंट्स को टच करेगा मतलब मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। जबकि डिटरमिनेंट में ये डिफरेंस है, हम किसी भी पर्टिकुलर रो में से या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में से अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जुगाड़ नहीं मानना है, कोई भी एलिमेंट या वैल्यू को कॉमन निकाल सकते हैं। यानी सिंपल, अगर वो मल्टीपल है, फैक्टर है, वी कैन टेक इट आउटसाइड एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट और सुपर प्रॉपर्टी है, इससे तुम्हारे डिटरमिनेंट छोटे हो जाएंगे और सॉल्व करने का बहुत मजा आने वाला है। तो ये जगह ये जो है ना, ये जो लिखे हैं एग्जांपल, इसको पॉज करके लिख लेना ये वीडियो जो देख रहे हो, और मैं और एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ और फिर हम प्रॉपर्टी जनरलाइज करते हैं, जिससे तुम्हें समझ आएगा कि अगला क्या बोलना चाहता है। इस प्रॉपर्टी का एक्चुअली प्रोपोर्शनलिटी में टच है, वो बाद में फिर से लिखेंगे, बट मानो कि आपको यहाँ x दिया, यहाँ x² दिया और यहाँ x³ दिया, और किसी ने बोला 1 2 4 7 3 0, हाँ पहली रो में से x कॉमन निकाल सकता हूँ, आई कैन टेक आउटसाइड x फ्रॉम द फर्स्ट रो। ठीक है, क्लियर है, समझ आया, वीकेंड हम कर सकते हैं। एनो फर्स्ट इसमें से बोल सकता हूं कि R1 में से हमने x को कॉमन लिया, ठीक है। अब मान लो कि लोग बोलते हैं कि R2 में से 2 कॉमन लेना है, लो भाई R2 में से 2 कॉमन लो भाई, तो व्हेन यू विल टेक 2 आउटसाइड, तो देखो 2 बार निकलेगा तो ये 1, यहां से निकलेगा तो ये 2, और यहां नहीं है 2 का फैक्टर, तो बाय फोर्स हम निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड टॉर्डिंग, बाय फोर्स हम निकालेंगे 1/2, नहीं इसलिए डिवाइड होगा 7 3 और 0, क्लियर है। बाय फोर्स वी हैव टेकन 2 आउटसाइड, अरे हमें तो नहीं और फिर भी ले रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, हाँ तो ऐसे होगा। सिंपल क्या बोलना चाहता हूं कि किसी भी पर्टिकुलर रो में से या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में से तुम डिटरमिनेंट के अंदर वैल्यू निकाल सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी कंफ्यूजन, जबकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होगा। मैट्रिक्स में आप कोई एलिमेंट निकालते हो तो सब में से निकल जाए, अदरवाइज रुकता है, भाई मैं नहीं दूंगा। यहाँ क्या है, कोई रो में है बोलता है ले जाओ, कोई कॉलम में है ले जाओ, कोई कंफ्यूजन नहीं, आंसर में फर्क नहीं आता। मैंने पहले बोला डिटरमिनेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, एक अलग खूबी है, अपना अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट की वजह से ऐसा नया रूप धारण करता है कि मजा पड़ जाता है, कभी रोकता नहीं। तो जैसे जैसे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे पढ़ने का बहुत मजा आता है, ठीक है। तो मैं प्रॉपर्टी लिखता हूं कि इन द डिटरमिनेंट
the determinant from any row or any column, we can take the common value outside the determinant. समझ आओ. In the determinant from any row or any column we can take the common value. common value में इसको मैं थोड़ा हमारे मैथमेटिकल टर्म में बोलूंगा फैक्टर, या उसको और भी बोलेंगे मल्टीपल ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू. कोई पर्टिकुलर वैल्यू का मल्टीपल है ना, गुणक है. जैसे 10 तो 2 હોય તો 10 2 × 10 સમજે છે. પણ 10 20 30 તો 10 કોમન કાઢી શકીએ, સમજે છે. 100 200 300 100 કોમન કાઢી શકીએ. એ અને ના હોય તો પછી ડિવાઇડ કરવું પડે. યુ નો अगर है तो प्रॉब्लम नहीं है तो उस वैल्यू से डिवाइड कर देना. ये सिंपल दिमाग में रखना है. ऐसे क्वेश्चन आए नहीं पूछा समझ आने वाला, कोई इशू नहीं. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी. क्वेश्चन में बहुत काम लगने वाली कि फ्रॉम इन द डिटरमिनेंट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर रो एनी पर्टिकुलर कॉलम वी कैन टेक वैल्यू आउटसाइड. हम ले सकते हैं. क्वेश्चन यूज करेंगे तो याद करवाता हूं ना तो मैं और समझ आएगा. ये रोक के ये प्रॉपर्टी लिख लेना कौन की है. ठीक है, चलो एक और प्रॉपर्टी देखते हैं. P4 ध्यान से देखना, मजा बहुत आएगा. मान लो तुमने किसी दिया है 2/2 में, पहले इससे वेरीफाई करेंगे, थोड़ा इजी पड़ेगा भाई. ठीक है, चलो लेट सॉल्व दिस. 7 - 6 आई कैन सॉल्व. अब देखो मैं क्या करूं कि ये पहली रो पहला कॉलम ये A है बराबर. अब मैं इसका ट्रांसपोज लेके उसका डिटरमिनेंट है. तो ट्रांसपोज मतलब क्या, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम. आओ भाई ये 7 ये 6 ये 4. ध्यान से देखते रहना, यही रहना, जाना मत प्लीज. एक है P, बोलता हूं यहां sin x है, यहां cos x है, यहां भी cos x है और यहां है -x. solve it minus sin x sorry minus cos x. ओके, माइनस बाहर निकालो तो ये माइनस है. ठीक है, अब मैं P ट्रांसपोज लूं. ये डिटरमिनेंट है, P ट्रांसपोज लो भाई. पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम. नाउ टेक डिटरमिनेंट ऑफ दिस ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. तो इट विल बी व्हाट minus sin square x minus cos square x again minus. very important P4. very important. क्या डिटरमिनेंट में अगर ट्रांसपोज जो है डिटरमिनेंट का और मैट्रिक्स का, उसका डिटरमिनेंट या नॉर्मल डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू में फर्क नहीं आता. नॉर्मल डिटरमिनेंट का जो आंसर होता है वो ही उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है. समझ रहे हो? नॉर्मल डिटरमिनेंट और ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट दोनों के वैल्यू सेम होते हैं. जैसे मैं 3/3 में लेके बताऊं तो क्या है कि मानो कि किसी ने बोला है यहाँ sin x यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ -1 यहाँ 0 यहाँ 0 0 और यहाँ sin x. ठीक है, ये 3/3 है. पहले मान लो ये b है और मैं इसको सॉल्व करता हूं तो डिटरमिनेंट ऑफ b क्या रहेगा. चलो बोलो, sin x आएगा माइनस sin x आएगा. ठीक है, और खत्म, बिकॉज ये भी 0 और ये भी 0. सो हेंस इट इज व्हाट minus sin square x. ओके, नाउ आई विल टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस. चलो ट्रांसपोज लो तो भाई, बोलो ट्रांसपोज. पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम,
ठीक है, नाउ एक्सपांड दिस, द डिटरमिनेंट ऑफ दिस विल sin x, दिस शुड बी माइनस sin x, और ये जीरो इसलिए नहीं लिखूंगा, -1, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ठीक है, और पीछे तो जीरो है ही, तो ये लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, एंड हेंस इट इज sin स्क्वायर x, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। तो क्या याद रखोगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी मिली कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट is equal to value of transpose of determinant, यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू, और इसको थोड़ा ढंग से लिखना तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करो, ये जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट मालूम पड़ रहा है, और उसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, ट्रांसपोज लेके उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट पढ़ा अगर यहां थोड़ा लिख दूं तो ये थोड़ा क्या है, सेट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, क्या भाई, वैल्यू ऑफ determinant of transpose of a matrix is equal to the value of determinant. determinant का वैल्यू निकालो, या मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज लेके उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालो, वो हमेशा सेम आएंगे। हम मैथमेटिकली इसको ज्यादा याद रखेंगे, ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। ओके, तो चार बहुत ही सिंपल और यूजफुल प्रॉपर्टी डिस्कस की, इसमें और भी हम अभी देखेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि और कौन से प्रॉपर्टी है जो हमें यहाँ इस चैप्टर में यूज में आने वाले हैं। देखो, पहली और दूसरी दोनों सेम लिए, एक और एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ, वही एक एग्जांपल और लिखता हूँ, cosec 0 1 2 1 0 cosec 0 1, ठीक है। इसको बोलता हूं बीना, इसको बोलता हूं अंकिता, ये डिटरमिनेंट ए है, इसका वैल्यू निकालो डिटरमिनेंट ए का। चलो आओ, फर्स्ट रो से निकालो 1, ये 2 - 0 -2 1 -12 +3, ये 0 ये माइनस, ये 2, ये 12 में से क्या है, -11 इंटू 2 22 होगा, 11 और 2 +22 होगा, और ये -24 होगा। एक बार ध्यान से देख लो, कहीं गलती ना हुई हो चेक कर लेना। 1 2 - 0 2 - 0 -2, ये रो ये कॉलम ऐड करो, ये 1 - 12, ये तगड़ा, ये जी, ये -0, ठीक है। अब डू द सेकेंड वन, क्या बोलो, पहली रो से करो भाई, cos x 1 - 0 -2 इनटू ब्रैकेट में ये और ये हाइड करो, दिस इज 0, ठीक है, प्लस cos x 0 -2, तो दिस इज cos x और ये माइनस cos x 0। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की कि कभी डिटरमिनेंट में कोई दो रो पर्टिकुलर, या तो पहली दूसरी, या तो दूसरी तीसरी, या तो पहली तीसरी, 3/3 की जनरल बात करेंगे, या कोई दो कॉलम C1 C2 C1 C3 और C2 C3, कोई दो कॉलम या दो रो अगर सेम है एज इट इज बैठी 1 2 3 1 2 3 एज इट इज आइडेंटिकल, जिसको बोलते हैं cos 0 1 cos 0 1, अगर कोई दो सेम है या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। क्या क्या भाई, क्या याद रखोगे? तो ये दोनों एग्जांपल लिखने मैं बताता हूं कि द डिटरमिनेंट
इन द डिटरमिनेंट इफ वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0 इफ पर्टिकुलर दो रो या पर्टिकुलर दो कॉलम आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब है सेम है, एज इट इज है, तो बिना कुछ एक्सपांड किए, बिना कुछ टच किए, बिना उसको छेड़छाड़ किए सीधा बोलने का जीरो। क्या आएगी भाई? जीरो। जीरो आएगा भाई, जीरो क्या है? जीरो। अगर डिटरमिनेंट में कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो रहेगा। गुजरातीમાં નિશ્ચયની કોઈપણ બે હરોળ અથવા કોઈપણ બે સ્તંભ જો સમાન હોય, બધા જ ઘટકો સમાન હોય તો નિશ્ચયકનું મૂલ્ય 0 થાય છે। નિશ્ચયકમાં કોઈ બે હરોળના સભ્યો ઘટકો, કોઈ બે કોલમના ઘટકો જો સમાન હોય તો નિશ્ચયકનું મૂલ્ય 0 થાય છે। तो इसको लर्न करेंगे, इसको याद करेंगे। इन फ्यूचर कभी ऐसा देखने को मिले तो जीरो करने का, इन फ्यूचर ऐसा भी ट्राई करेंगे कि दो रो या दो कॉलम सेम आए, कुछ आगे पीछे जुगाड़ मार के जिससे उसका वैल्यू जीरो, बरोबर है। तो एग्जांपल लिखना पहले, और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो मैं यहां लिखता हूं कि इन द डिटरमिनेंट if any two particular row, देखो पर्टिकुलर रो का मतलब क्या होता है? तो उन लोगों को ये R1 और R2 से या R1 और R3 से, ऐसा भी तो हो सकता है R2 और R3 से में, ठीक है, समझ है। और any two particular columns, रोज या कॉलम्स, C1 C2 है, C1 C3 है या C2 C3 है, सेम, तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या रहेगा भाई? 0। कंपल्सरी इसको नोट करो अपनी बुक में, कंपल्सरी नोट करो। इफ इन द डिटरमिनेंट if any of the two particular rows or any of the two particular columns are same, columns are same। अब देखो वो एक वर्ड यहाँ मेंशन नहीं किया, वो कर रहा हूं, तो क्या ये जो मेंशन किया उसको क्या बोलेंगे? ये दो रो या दो कॉलम, क्या बोलूं? या तो सेम या तो क्या बोलूं? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब समान है, सरखी, सेम या एज इट इज, सेम या आइडेंटिकल, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कंपल्सरी क्या रहेगा भाई? 0। क्लियर है? एग्जांपल पहले ही बता के रखे। तो ये 5 प्रॉपर्टी है, और भी हम जैसे नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें और इसके प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, और वंस वी कंप्लीट आवर प्रॉपर्टीज विद एग्जांपल्स हम फिर बहुत अच्छे क्वेश्चन जो डिटरमिनेंट के डिस्कस करने वाले हैं। तो आज अपनी सेशन यहां स्टॉप करते हैं और फर्दर